रास्ते में जाने के लिए अपनी सांसारिक इच्छाओं को मार देना चाहिए, जैसे धन प्राप्ति, बच्चों की अच्छी पढ़ाई देने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं लिखा नहीं, ऐसा कहीं उपदेश नहीं। जो उपदेश दे ऐसा वो ठीक नहीं है। धन कमाना है लेकिन धर्म से युक्त होकर कमाना है, पाप कर्म करके नहीं। बच्चों को पढ़ाना है लेकिन उनको आदर्श की शिक्षा देनी है। जो बड़े महापुरुष हो गए वो शिक्षा देनी है। हमको गंदे बच्चे नहीं बनाने। माता पिता गुरु होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं। खूब अच्छी पढ़ाई करो लेकिन उनको बैठ करके आदर्शमय शिक्षा भी दे। देखो बेटा, जब तक ब्याह ना हो जाए किसी लड़की की तरफ न देखना। देखो बेटी, हमारी बात मानो, तुम हमारे बच्चे हो, जब तक तुम्हारा हम ब्याह न कर दें तब तक किसी लड़के का संयोग मत करना। अगर कभी गलती हो जाए तो आप हमसे बताना, हम आपको सहयोग करेंगे। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनको आध्यात्मिक शिक्षा देंगे। धन कमाने के साथ साथ हमें धर्म की भी रक्षा करनी है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप ये ना करो लेकिन धर्म युक्त होकर के करो। तो भगवान की भक्ति आध्यात्म पुष्ट होता है, बिना धर्म के अध्यात्म पुष्ट नहीं होता। और उसमें आपकी दुर्गति है, आपका हृदय जलेगा, आपका मन अशांत होगा, बात खुल जाएगी, समाज में निंदा होगी। अगर कानूनी अपराध है तो आप जेल जाओगे। जो असत क्रियाएं हैं उनसे हमको बचाना है। आधुनिक पढ़ाई असत क्रियाओं से नहीं बचा सकती। अध्यात्म के बिना आधुनिक पढ़ाई असत क्रियाओं से नहीं बचा। देखो ना बच्चे पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं, देखो ना बच्चियां कितनी पढ़ी लिखी हैं। मतलब परिणाम तो सोचना चाहिए कि अब जो मैं कर्म करने जा रही हूं इसका परिणाम क्या होगा। जब तक अध्यात्म क्या है, ये आपको परिणाम सोचवाता है। जो आधुनिक पढ़ाई है परिणाम नहीं सोची, वर्तमान की क्रिया केवल सोचती है। और जो अध्यात्म है, यार मैंने ऐसा किया तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, वो परिणाम सोचकर भयभीत होकर बच जाएगा। अध्यात्मवान, मान लो अध्यात्मवान को कुसंग हुआ तो परिणाम सोचेगा इसका परिणाम क्या हो, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, समाज क्या कहेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और जो अध्यात्मवान नहीं है फिर वो ऐसे चोरी, हिंसा, पाप कर्म और ये सब गंदे आचरण करने लगते हैं। तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अध्यात्म शिक्षा भी देनी चाहिए और धन कमाने के साथ साथ धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मयुक्त धन एकत्रित करना चाहिए। कोई भी अधिकारी आएगा तो आपको भयभीत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हिसाब है और आएगा ही नहीं कोई। धर्म से चलने वाले के पास कोई नहीं आता है, आप पक्की समझ लेना, क्योंकि उसको इतना होता ही नहीं है। वो अपने परिवार का पोषण करके किसी तरह जी रहा है, लेकिन वो शांति से